रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी का प्रोग्राम फ़रमान इलाही में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में सूरह बक़रा की आयत नंबर 230 से 239 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनमें बाद आयतें औरतों के हुकूक़ और उनके मसाइल के बारे में हैं। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरआन में मर्द और औरत दोनों के हुकूक़ को बराबर अता फ़रमाया है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला औरत के नेक काम करने पर उतना ही सवाब अता फ़रमाता है जितना सवाब मर्द को नेक काम करने पर दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है कि अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये इरशाद फरमाता है कि मैं किसी के काम करने वाले के काम को उतना ही अज्र दूंगा, मैं उनके काम को ज़ाय नहीं करूँगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इसीलिए हम देखते हैं कि क़ुरआन पाक में अल्लाह अज़्ज़ा वजल औरतों के हुकूक़ और उनके मसाइल का कसरत से ज़िक्र किया है। आज की तिलावत की जाने वाली दीगर आयतों में एक आयत वो भी हैं जिनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला नमाज अदा करने का हुक्म फरमाया और ये ताकीद के साथ बयान किया है और ख़ास तौर पर यह भी बयान किया गया है कि तुम दरमियानी नमाज का ख्याल करो, उसकी हिफाजत किया करो। अब इससे हमको ये मालूम हो जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर ताकीदी हुक्म ये दिया कि नमाज अदा करें। मुफस्सिरीन इकराम अस्सलातुल वुस्ता के ताल्लुक़ से ये बयान फरमाते हैं कि ये दरमियानी नमाज कौन सी है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ राय लिखते हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि अस्सलातुल वुस्ता यानी दरमियानी नमाज से मुराद फ़जर की नमाज है, क्योंकि वो बयान करते हैं कि आदमी उस वक्त नींद की हालत में रहता है और उस वक्त उसका उठना मुश्किल हो जाता है और नमाज फ़जर अदा करना इंतहाई सख्त हो जाता है। बाद लोग ये बयान फरमाते हैं कि ये ज़ोहर की नमाज है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये मगरिब की नमाज है और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये ईशा की नमाज है। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन इकराम का यही कौल है कि यहाँ पर अस्सलातुल वुस्ता से मुराद नमाज असर है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि ख़रीद व फ़रोख्त का वक्त होता है, लोग अपने काम काज से वापस होते रहते हैं और उस वक्त काफ़ी थकान होते रहती है। तो ऐसे वक्त में नमाज असर अदा करना इंतहाई मुश्किल और सख्त काम हो जाता है। तो आइए नाज़रीन इकराम, मज़ीद अहकामात मालूम करने के लिए सुनते हैं सूरह बक़रा की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तंकिह ज़ौजन ग़ैरहु फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला ये कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो भी उसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हुदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मज़ाक़ा नहीं। ये अल्लाह की मुक़र्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो उन लोगों की हिदायत के लिए वाज़ेह कर रहा है जो उसकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं।
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तुम औरतों को तिलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो या भले तरीक़े से उन्हें रोक लो या भले तरीक़े से रुखसत कर दो। महज सताने की खातिर उन्हें न रोके रखना कि ये ज़्यादती हो जाएगी, और जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत आप अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयतों का खेल न बनाओ, भूल न जाओ कि अल्लाह ने किस नेमत उज़्मा से तुम्हें सरफराज किया है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है उसका एहतराम मलहूज़ रखो, अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। जब तुम अपनी औरतों को तिलाक दे चुको और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो फिर इसमें माने न हो कि वो अपने ज़ेर तजवीज़ शौहरों से निकाह कर लें, जबकि वो भले तरीक़े से बाहम निकाह पर राज़ी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज़ न करना अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाने वाले हो। तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीक़ा यही है कि इससे बाज़ रहो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। नाज़रीन, हम सूरे बकरा की तिलावत और उसका तर्जमा सुन रहे हैं। यकीनन सूरे बकरा की तिलावत और उसके तर्जमे से और इसकी बरकतों से हम मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। आगे मज़ीद आयतों का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं छोटे से वक्फ़े के बाद। नाज़रीन, यकीनन नमाज अहम तरीन इबादतों में से एक इबादत है कि नमाज के ताल्लुक़ से ये बयान किया गया कि नमाज हर नबी पर फ़र्ज़ थी और हर उम्मत के लिए नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया, और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया कि तुम पर नमाज फ़र्ज़ है और नमाज को अदा करते रहना चाहिए। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए बंदा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकता है, क्योंकि इसमें तिलावत भी है, रुकू और सजदा भी है। सजदे के ताल्लुक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा सजदे के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकता है। तो नाज़रीन,
अब हमें ये कोशिश करना चाहिए कि नमाज उसके औकात पर अच्छे अंदाज में अदा करें, क्योंकि ये एक बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए। तो हमको कोशिश यही करते रहना चाहिए कि जहाँ तक हो सके नमाज अच्छे अंदाज में खुशू व खुजू के साथ अदा करें। आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह बकरा की बक़या आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वल्वालिदातु युरदिअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रदाअह वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्न वकिस्वतुहुन्न बिलमारूफ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही वअलल वारिसि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिम मिनहुमा वतशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा वइन अरदतुम अन तस्तरदिऊ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम वइन अरदतुम अन तस्तरदिऊ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिलमारूफ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। जो बाप ये चाहते हों कि उनकी औलाद पूरी रिज़ाअत की मुद्दत तक दूध पिए, तो माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। इस सूरत में बच्चे के बाप को मारूफ तरीक़े से उन्हें खाना और कपड़ा देना होगा, मगर किसी पर उसकी वुसअत से बढ़कर बार न डालना चाहिए। ना तो माँ को इस वजह से तकलीफ़ में डाला जाए कि बच्चा उसका है, और ना बाप ही को इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा उसका है। दूध पिलाने वाली का ये हक़ जैसा कि बच्चे के बाप पर है, वैसा ही उसके वारिस पर भी है। लेकिन अगर फ़रीक़ैन बाहमी रज़ामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो ऐसा करने में कोई हरज नहीं। और अगर तुम्हारा ख्याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाने का हो तो इसमें भी कोई हरज नहीं, बशर्ते कि उसका जो कुछ मुआवजा तय करो वो मारूफ तरीक़े पर अदा करो। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब कुछ अल्लाह की नज़र में है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुर يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। तुम में से जो लोग मर जाएं, उनके पीछे अगर उनकी बीवियां जिंदा हों
तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें पूरा इख्तियार है अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीक़े से जो चाहें करें, तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह तुम सब के आमाल से बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाዒदूहुन्न सिर्रन इल्ला तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा वला तअज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताब अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़ाहज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। ज़माना इद्दत में ख्वाह तुम इन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारे किनाये में जाहिर कर दो, ख्वाह दिल में छुपाए रखो, दोनों सूरतों में कोई मज़ाक़ा नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो खुफिया अहदो पैमान न करना। अगर कोई बात करनी है तो मारूफ तरीक़े से करो और अक़्द निकाह बांधने का फ़ैसला उस वक्त तक न करो जब तक कि इद्दत पूरी न हो जाए। खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल जानता है, लिहाजा उससे डरो और ये भी जान लो कि अल्लाह बुर्दबार है और छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है। नाज़रीन, हम सुन रहे हैं सूरे बकरा की तिलावत और उसका तर्जमा। यकीनन हम सूरे बकरा की तिलावत और उसके तर्जमे से फैज़याब हो रहे हैं। मज़ीद तिलावत जारी रहेगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा। खैर मक़दम है, वक्फ़े से क़ब्ल हम नमाज के ताल्लुक़ से सुन रहे थे। नमाज यकीनन अहम इबादतों में से एक अहम तरीन और अफजल तरीन इबादत है। इसकी अहमियत और इसकी अफजलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नमाज के अलावा जितनी इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं वो ज़मीन पर मुकर्रर फरमाई, लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला आसमानों और अर्श से ऊपर बुलंदियों पर नमाज को फ़र्ज़ किया। और ये नमाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शब मेराज के मौके पर फ़र्ज़ किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए इस नमाज की अहमियत और अफजलियत बताते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अस्सलातु इमादुद्दीन, यानी नमाज दीन का सुतून है। मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, यानी जिस किसी ने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, तो उसने दीन की इमारत को मुनहदिम कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, आइए मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे बकरा की तिलावत और उसका तर्जमा। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फ़रीदह वमत्तिऊहुन्न अलल मूसिअ क़दरुहु वअलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमारूफ़ि हक़्क़न अलल मुहसिनीन।
तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए या महर मुकर्रर हो। इस सूरत में इन्हें कुछ ना कुछ देना ज़रूर चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी कुदरत के मुताबिक और गरीब अपनी कुदरत के मुताबिक मारूफ तरीके से दे। ये हक़ है नेक आदमियों पर। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी हो लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका हो तो इस सूरत में निस्फ महर देना होगा। ये और बात है कि औरत नरमी बरते और महर न ले, या वो मर्द जिसके इख्तियार में अक़्द निकाह है नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे, और तुम यानी मर्द नरमी से काम लो, तो ये तक़वा से ज़्यादा करीब है। आपस के मामलात में फैयाजी को न भूलो, तुम्हारे अमाल को अल्लाह देख रहा है। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अपनी नमाजों की निगहदाश्त रखो, खुसूसन ऐसी नमाज की जो मुहासने सलात की जामे हो। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे फरमाबरदार गुलाम खड़े होते हैं। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बदअमनी की हालत हो तो ख्वाह पैदल हो ख्वाह सवार, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो, और जब अमन मैसर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखा दिया है जिससे तुम पहले नावाकिफ़ थे। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको नेक अमल करने और 5 वक्ता नमाज बेहतर अंदाज में अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। कल हम दोबारा इसी वक्त हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।